Hello students, today I am going to start class 11th history chapter 2 writing and city life part 7. So in your NCERT book page number 38 you can see this photograph. See, this is a basalt stele showing a bearded man twice and it headband and hair. We can see the waistband, a long skirt. In the lower scene, he attack a lion with a huge bow and arrow. In the scene above, the hero finally kills the rampant lion with a spear. So let me explain you in Hindi. ये ऊपर एक काले पत्थर पे उत्कीर्ण शिल्पापट स्लेट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के नीचे हिस्से को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार रहा है और ये लगभग 3200 ईसा पूर्व की ये पट्टी है और ये एक इंस्क्रिप्शन है या हम इसको कह सकते हैं एक अभिलेख है जो कि बता रहा है कि कैसा यहाँ का एक शिल्प है, इम्प्रेशन दिया गया है। नाउ पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक. Being a major population shift significantly, Uruk also came to have a dissemble wall. At a very early date, the site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE. तो हम ये मान सकते हैं कि ये उर्क नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया. So now war captivities and local people were put into the work. तो युद्ध बंधुए जो युद्ध में थे और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा वी कैन से टेम्पल और डायरेक्टली टू द रूलर प्रत्यक्ष रूप से शासन का काम करना पड़ता था. तो या नहीं लोग मंदिर का काम करते थे या नहीं तो लोग शासक का. रेदर देन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपल्सरी, तो कृषि कर भले ही ना देना पड़े पर काम करना जरूरी रहता था इस समय. Those who were put to work were paid राशन, जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था. 100 of राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड, यहाँ सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं. Which gave against people name the quantities of grain, cloth or oil element to allotted to them. जिनके काम करने में लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है. It has been estimated, एक अनुमान के अनुसार, that one of the temple took 1500 men working 10 hours a day 5 years to build. इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था. With rulers commanding people to fetch stones or metal ore to come and make brick or to lay brick for a temple or else to go to a distant country to fetch suitable material. There was also a technical advances at Uruk around 3000 BCE. तो शासक के हुक्म के आम लोग पत्थर खोदने, धातु, खनिज लाने, मिट्टी की ईंटें तैयार करने और मंदिरों में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के काम में जुटे रहते थे. इनकी वजह से 300 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई. So now we can see the architect learned to construct brick column, there being no suitable wood to bear the weight of the roof of large hall.
Hundreds of people were put to work at making and baking clay cones that could be pushed into temple wall, painted in different color, creating a colorful mosaics. In sculptures, they were super achievement, not in early available clay, but in imported stone. तो अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसों के औजार का प्रयोग होता था। वस्तुविदों में ईंट के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शातिर बनाते हुए उन्युक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। About the technological landmark, we can say it appropriate urban economy. The potter wheel in a long run wheel enable potter workshop or a mass-produced dozen of similar pot at a time. तो हम ये भी मान सकते हैं कि सैकड़ों लोग चिकनी मिट्टी के कोन बनाने और पकाने का काम में लग गए और भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों पर ये रंग लगाए जाते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हुई। इस समय सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी के अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों को तैयार किया जाता था और परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित। और वहाँ था के चाक का निर्माण। आगे चलकर ये चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। तो अब इस अपन फोटो को देखेंगे कि आखिर ये फोटो क्या डिप्लिक्ट करती है। तो ये एक सिलेंडर सील है जो कि 3200 BC की थी। द बियर्डेड एंड आर्म स्टैंडिंग फिगर इन सिमिलर इन ड्रेस। इस छाप में जो दाढ़ी वाले जितने भी खड़े व्यक्ति हैं और ऊपर काले पत्थर पे अंकित वीर का उत्क्रिय शिल्पापट या स्लेट है। Shown above, there are 3 prisoners of war, their hand bound and 4th man breaching the war leader. यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजय योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये इसमें यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। ये जो फर्स्ट फिगर था ये उसका एक्सप्लेनेशन है और ये जो सेकंड का सिलेंड्रिकल सील है ये उसका है। थैंक यू।